ये कहानी है उसकी जिसे पुश्तैनी विरासत में सिर्फ आजादी का सपना मिला, लेकिन आजादी तुम्हें कोई देता नहीं है, आजादी जीती जाती है। हम कुर्थल गांव में बैठे हैं, जहां पर हमारे साथ बैठे हैं घासीराम जी, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं कुशवाहा 24C के, जिन्होंने रेल का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया था। और अभी इनकी हाल ही में मुलाकात रेल मंत्री और संजीव बालियान दोनों के साथ रेल मंत्री से हुई है। जानते हैं उस रेल मंत्री ने क्या आश्वासन दिया और क्या आगे की योजनाएं हैं। ये रेल का जो मैटर है, ये 1985-86 से पानीपत मेरठ रेलवे परियोजना का काम शुरू हुआ है और इसमें लगभग 4-5 बार बजट भी हो चुका है, लेकिन किन्हीं कारणोंवश ये रेल धरातल पर नहीं आई। तो इस रेल के लिए जब हमें देखा कि हमारे कोई नेता इसमें कोई प्रगति या कोई सहयोग नहीं कर रहा है, तो 9 मई 2022 में आरती मेमोरियल स्कूल में हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में वहाँ जैसा मेरे से पूछा गया कि रेल के बारे में कुछ बताओ, तो मैंने वहाँ पर अपने नेताओं को कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिनके अंदर 100% सच्चाई छुपी हुई है। वो शब्द आज भी हमारे जू के तू हैं। तो उससे हमारे मंत्री और हमारे मुजफ्फरनगर के सांसद संजीव बालियान जी एक टीम को साथ लेकर और हमें भी लेकर रेल मंत्री जी से मिले। मैंने बालियान साहब के मकान पर ही बालियान साहब से केवल एक प्रश्न किया, मान्यवर आप जहां तहां अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, उनमें से बहुत सारी मेरे याद हैं। आपके प्रयास से मेरठ मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण हुआ, मेरठ सहारनपुर रेलवे लाइन का दोहरीकरण हुआ, मेरठ सहारनपुर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण हुआ और 15-20 दिन पहले आपके प्रयास से मेरठ मुजफ्फरनगर रैपिड रेल का प्रस्ताव हुआ, आपके प्रयास से करनाल मेरठ हाईवे का निर्माण हुआ, आपके प्रयास से खटीमा पानीपत हाईवे का निर्माण हुआ, आपके प्रयास से सैकड़ों किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना के तहत सड़कों का निर्माण हुआ, आपके प्रभाव से हर गांव में जहां पानी का प्रदूषण हो रहा था टंकियों का निर्माण हुआ। लेकिन मान्यवर मुझे आप एक बात बता दें कि हमारी इस पानीपत मेरठ रेलवे परियोजना के बारे में आज तक आपने कोई टीका टिप्पणी क्यों नहीं की। तो मान्यवर ने कहा कि इसीलिए मैं आज आया हूं आप लोगों को लेकर और मंत्री जी से मिलेंगे। तो उसके बाद वहां से हम सभी लोग माननीय अश्वनी वैष्णव जी जो हमारे राष्ट्रीय रेल मंत्री हैं उनके पास पहुंच जाते हैं। वो हमें बड़ा ही एक किस्म से क्या कहते हैं रेस्पॉन्स देते हैं। मंत्री जी उन्हें इस विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक और विनम्र भाव से आग्रह पूर्वक इस रेलवे लाइन के पानीपत मेरठ रेलवे लाइन के बजट के बारे में कहते हैं और वो उनकी बात को स्वीकार करते। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? फिर उन्होंने आश्वासन दिया कि ये 1000 करोड़ तक का तो बजट मैं स्वयं अपने अधिकार क्षेत्र से कर सकता हूं, लेकिन इसमें ये बजट 3540.57 करोड़ का है। इसे करने के लिए मुझे कैबिनेट की बैठक करनी पड़ेगी। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि मंत्री जी आप को लेकर मैं स्वयं प्रधानमंत्री जी से मिलूंगा और इस विषय पे आपका जो है कार्य सफल कराने का पूरा प्रयास। अच्छा, एक आपने वहाँ आपने एक वहाँ घोषणा की थी कि यदि रेल नहीं तो वोट नहीं। हाँ, इस पर आप कहाँ तक कायम है? मैंने घोषणा क्योंकि आपकी जैसे आपकी बातें हुई हैं जो आप बता रहे हैं उसमें साफ है कि अभी संसद में बात होगी, उसके बाद प्रस्ताव निकलेगा नहीं निकलेगा, लेकिन तब तक हो सकता है 2024 का चुनाव निकल जाए। तब आपकी जो वक्तव्य था रेल नहीं तो वोट नहीं, तब उस पर क्या कहेंगे? ये मेरा एक केवल व्यक्तिगत घोषणा नहीं है, ये इस क्षेत्र के लगभग 250-300 गांव, जिनमें से कुछ तो आपके हरियाणा क्षेत्र के पड़ते हैं, कुछ
कैराना क्षेत्र के पड़ते हैं, कुछ दूसरे क्षेत्रों के भी पड़ते हैं। लगभग 150 काम हमारे अपने व्यक्तिगत है, जहाँ से ये रेल अब से 5 साल पहले चालू हो जानी थी। अब तक इस पर पटरी बिछ कर तैयार हो जानी थी। लेकिन ये जो हमने कहा था, ये केवल मेरी एक व्यक्तिगत घोषणा नहीं थी, ये इस क्षेत्रवासियों की भावना है कि जिसने हमारी रेल को आते हुए अटका था, यदि वो 24 से पहले हमारी रेल का निर्माण नहीं कराएंगे तो वास्तव में बहुत भयंकर विरोध होगा। अच्छा, एक और बात जैसे है कि अभी आप 24C में घूम रहे हैं, सोमो के अंदर भी 24C में भी इस बात का रोष है। तो 19 तारीख को खेड़ा गांव में जिस तरह की एक सभा होने जा रही है राजपूतों की, उसमें आप आकर के क्या इस बात को रखेंगे? ये तो बात मेरे आने से पहले ही वहां रखी जा चुकी है। आप जैसे जो पत्रकार बंधु हैं, आप जैसे जो मीडिया बंधु हैं, ये पूरी तरह से ये पूरे क्षेत्र में पानीपत से और मेरठ तक पूरे क्षेत्र में इस चीज़ की घोषणा हो चुकी है। पूरा क्षेत्र इससे पूर्ण रूप से प्रभावित है कि हमें रेल जरूर चाहिए, जरूर चाहिए, जरूर चाहिए। और जहाँ भी कहीं 10 आदमी इकट्ठे होते हैं, जहाँ भी कहीं ब्याह शादी में भी बाराती भी जिक्र करते हैं, कहने अरे रेल का क्या हो रहा है भाई, तो ये रेल तो अब जरूर चाहिए। यदि मैं अपने जो हमारे शासन के पदाधिकारी हैं, चाहे वो MLA हैं, चाहे MP हैं, चाहे वो मंत्री हैं, चाहे वो कोई भी हैं, रेल उनके हाथ में है। केवल प्रयास से, केवल रेल मंत्री के पास जाने से, केवल आश्वासन से ये जनता संतुष्ट नहीं होगी। ये जनता तो जब ही संतुष्ट होगी जब धरातल पर को कार्य शुरू हो जाएगा। तो ये थे हमारे घासीराम जी, पूर्व अध्यक्ष कुशवाहा 24C, जिनका कहना है रेल नहीं तो वोट नहीं, और 2024 में पूरा एक रेल के बिना यदि चुनाव लड़ते हैं, यदि रेल के बिना चुनाव आते हैं तो उनका भयंकर विरोध होगा, वोट नहीं मिलेगी।